चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। तो देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। अल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहले इसमें दो वर्ड है। अब दोनों वर्ड को अलग अलग समझिए। पहला वर्ड है अल्डोल, दूसरा वर्ड है कंडेंसेशन। तो अल्डोल जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे, अल दैट इज अल्डिहाइडिक पार्ट, ऑल दैट इज अल्कोहलिक पार्ट। तो वैसा रिएक्शन जिसमें कहीं ना कहीं अल्डिहाइड अल्कोहल दिखे। और क्या हो यहाँ पे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है और वहां से स्मॉल मॉलिक्यूल जब बाहर जाते हैं लाइक H2O वगैरह, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें अल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड पार्टिसिपेट करेगा और स्मॉल मॉलिक्यूल का वहां से रिमूवल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए अल्डोल कंडेंसेशन क्या बोलता है। तो अल्डोल कंडेंसेशन बोलता है कि अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो डिफिनीशन होता है वो होता है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। पहले डिफिनीशन समझिए, फिर बहुत आसानी से समझ जाइएगा इसको। अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मतलब पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, उसके बाद पता होना चाहिए कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए, अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप है, लेटर सपोज कोई भी मान लेते हैं, या आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप या पॉजिटिव चार्ज, ये कुछ भी हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, इसके बगल वाला कार्बन हो जाएगा अल्फा कार्बन। और इससे जो हाइड्रोजन लगा होगा, मतलब इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होगा, लाइक यहाँ मान लेते हैं CH3 है और यहाँ भी CH3 है, तो इसके हाइड्रोजन को हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसको भी बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। यहाँ भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। तो पहला लाइन तो क्लियर हो गया कि वैसा कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है, वो कार्बोनिल कंपाउंड होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन। अगर अल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है तो हो जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विथ डाइल्यूट बेस। अब यहाँ पे ये लाइन ध्यान से देखिए, बेस है कैसा होना चाहिए, डाइल्यूटेड फॉर्म होना चाहिए, मतलब उसका वो कंसंट्रेटेड फॉर्म नहीं होना चाहिए। ये हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। डाइल्यूटेड बेस गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड which on heating gives alpha beta unsaturated carbonyl compound। इस रिएक्शन का पूरा रिएक्टेंट से लेकर प्रोडक्ट हमारा एक ही डिफिनेशन में आ जा रहा है कि व्हेन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्टेड विद डाइल्यूट बेस इट गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड व्हिच ऑन हीटिंग गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो हम देखते हैं कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। तो देखिए रिएक्शन ये बोलता है कि अगर आप किसी भी, मान लीजिए कि एक ऐसा ग्रुप लेते हैं अल्डिहाइड या कीटोन दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लीजिए हम यहाँ पे अल्डिहाइड ले लिए, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट NaOH के साथ, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, क्या बोल रहा है ये बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये देखिए, ये मेरा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना ना, बीटा हाइड्रोक्सी पे कार्बोनिल कंपाउंड। अगर इसको हम फर्दर हीट करते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम फर्दर हीट करते हैं तो क्या होगा, यहां से OH बाहर हो जाएगा और यहां से H बाहर हो जाएगा और ये यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। अब देखिए ये क्या हुआ, हमको पता है ये फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, है ना। तो देखिए बता रहे हैं कि जब इसको हम हीट करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए अल्फा बीटा
अनसैचुरेटेड, जब भी अगर डबल या ट्रिपल बना रहा है तो अनसैचुरेटेड, और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है तो कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, समझ गए। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो सर क्या होता है अल्डोल कंडेंसेशन, हम अच्छे से समझ गए हैं कि व्हेन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्टेड विद बेस इट गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अगर उसको हम हीट करेंगे तो वो देगा हमको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। समझ गए। इसका मैकेनिज्म समझते हैं कैसे हुआ होगा। लाइक हमारा ये जो रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे हुआ होगा। यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पे कितने कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन, 4 कार्बन, तो आपने 2 से 4 कैसे कर दिया। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं आइए अच्छे से। तो मैकेनिज्म हम समझेंगे, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ये अल्डोल कंडेंसेशन बस उसी रिएक्शन में हो पाएगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। कुछ हम एग्जांपल लेते हैं, आपको बताना है कि किस किस में होगा और किस में नहीं होगा। देखिए आपके बोर्ड्स पे आपको कुछ एग्जांपल दिख रहे होंगे, आपको सोचना है कि किसमें अल्डोल कंडेंसेशन होगा किसमें नहीं होगा। तो देखिए अल्डोल कंडेंसेशन का जो पहला लाइन था कि इस अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए और कार्बोनिल ग्रुप के साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं सर ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड या कीटोन, उसके बगल में हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। उसके बगल में देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरा अल्फा कार्बन, सॉरी ये हो गया मेरा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास है हाइड्रोजन, तो यहाँ भी अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या, अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। और जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा क्या वहां पे अल्डोल कंडेंसेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर। ये देखिए ये हमारा अल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल में हमको दिख रहा है बेंजीन। बेंजीन को अगर इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा अगर, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हर एक के पास एक 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 हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। जब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप लगाते हैं COOH, तब ये जाके बनता है बेंजीन, और यहाँ से लगा दिया COOH। बट ये देखिए हमारा ये ग्रुप क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप सर। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन देखना है, तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये कार्बन, क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है सर। अगर हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए यहाँ बताइए, आपको सेम दोनों स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बट एकदम ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा है COOH दैट इज अल्डिहाइड, बट यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो COO और OH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक। और कार्बोनिल कंपाउंड, ये इसका डेफिनेशन ये है कि अल्डोल कंडेंसेशन वही होगा जहां पे कार्बोनिल कंपाउंड होगा, और ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। समझ गए कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हुआ होगा ये रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि कैसे हुआ होगा। सर आपने तो लिया था 1 मोल मान लीजिए CH3COOH लिया था, और आपने इस पे डाला था NaOH, और यहाँ जो प्रोडक्ट बना था क्या बना था बताइए, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COOH। तो अब देखते हैं कि यहाँ से यहाँ रिएक्शन कैसे हुआ होगा। तो देखिए सबसे पहले जो हम लेते हैं, तो अगर आपने एक मॉलिक्यूल यूज किया जो कि सेम है, तो अब इसको 2 मॉलिक्यूल इसका यूज करना पड़ेगा। तो कैसे होगा ये रिएक्शन, तो देखिए इसका हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शन हो सकता है अच्छे से। देखिए NaOH यहाँ पे कैसे है, डाइल्यूट NaOH, तो डाइल्यूट NaOH आपको क्या प्रोवाइड करेगा, डाइल्यूट NaOH आपको प्रोवाइड करेगा OH माइनस। और हमको पता है कि किसी भी अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज बेस की तरह बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करता है, और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कब ये बेस की तरह बिहेव करेगा और कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो जब ये OH माइनस या कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पेसीज अगर हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है तो बेस की तरह बिहेव करता है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज हाइड्रोजन के अलावा किसी के तरह अट्रैक्ट होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गया ये। तो देखिए
आइए हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ होगा इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में पहला पॉसिबिलिटी देखते हैं। सर अगर ये OH माइनस अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कार्बन नेगेटिव चार्ज खींचेगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे अटैक किया पॉजिटिव पे नेगेटिव और मेरा जो बना वो बना CH3CO पे माइनस, बॉन्ड टूट गया इसका, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया OH और यहाँ पे आ गया H। ये जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं है और अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा और इस OH को यहाँ से बाहर भेज देगा। तो देखिए अगेन ये क्या बन गया CH3COOH। सर क्या फायदा, आपने जहां से शुरू किया था फिर से हम कहाँ आ गए, वहां पे आ गए, तो फायदा हुआ क्या कोई, हमारा फायदा नहीं हुआ। तो हम इससे हमको ये पता चला सर कि इस रिएक्शन को हम इस तरीके से तो नहीं करवाएंगे। तो इसका एक पॉसिबिलिटी खत्म हो गया कि आप OH माइनस को न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करेंगे। अगला क्या कर सकता है ये बताते हैं। अगला हम ये कर सकते हैं कि देखिए अगर CH3COO के बगल में H, इस पे हम डाले OH माइनस, अब क्या होगा देखिए, हमने देखा था ना कि ये हमारा था फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या था, अल्फा कार्बन। और अगर सर अल्फा कार्बन तो उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी होगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं CH2 और H। ठीक है, हम जानते हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो जैसे ही पसंद करेंगे तो क्या होगा, ये यहां से बेस आएगा और इस एसिडिक H को लेके भाग जाएगा, भागा के ले गया इसको, तो भागा के ले गया तो क्या हुआ, यहाँ पे बना CH2COO और H और साथ में क्या है यहाँ पे माइनस चार्ज, क्योंकि आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ नहीं है तो वो H माइनस के फॉर्म में जाएगा, सॉरी H प्लस के फॉर्म में जाएगा, मेटल के साथ माइनस के फॉर्म में जाता है। तो कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल होता है, तो यहाँ से H प्लस निकला और यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। इस माइनस चार्ज से हमको एक फायदा हो गया, क्या फायदा हुआ कि सर आपने फिर से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लिया। क्या जनरेट कर दिया, न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल सर जनरेट क्यों होना चाहेगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि दुनिया में कोई भी स्पेसीज अपने ऊपर चार्ज नहीं रखना चाहता है, और जब अपने ऊपर चार्ज नहीं रखेगा तो यहाँ पे अपने चार्ज कैसे रख दिया, तो ये देखिए इसके बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इससे इसको क्या फायदा हुआ, इसको यहाँ पे मिल गया रेजोनेंस का स्टेबिलिटी। किसका स्टेबिलिटी, रेजोनेंस का, और रेजोनेंस होने के कारण ये जो स्पेसीज ये भी स्टेबल होगा। ठीक है, तो आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया एक मॉलिक्यूल से, इसका आपने 2 मॉलिक्यूल लिया था, अब क्या होगा, ये था आपका स्टेप 1, अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, CH3COOH, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। तो पहले जो आप OH माइनस का अटैक करवाते थे और ये फिर से सेम प्रोडक्ट बन जाता था, इस बार वो पॉसिबिलिटी नहीं आएगी, इस बार यहाँ पे होगा CH3CO माइनस H, ये माइनस यहाँ से आगे इस पे अटैक किया और देखिए अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इसको, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस स्टेप में क्या होगा कि ये तो CH3 आपका CH3 रह गया, ये जो कार्बन था इस कार्बन का एक बॉन्ड टूट के O माइनस आ गया, दूसरा आपका हाइड्रोजन यहाँ पे रह गया, तीसरा क्या हुआ देखिए, ये CH2 यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H इसमें जुड़ गया। ठीक है, अब क्या होगा सर, अब कुछ नहीं होगा, अब क्या करेंगे, इसको आप प्रोवाइड करवा दीजिए H2O। जैसे ही आपने H2O यहाँ पे दिया तो यहाँ से H प्लस आएगा और H प्लस इस पे चले जाएगा, तो क्या होगा बताइए, CH3COH और ये जो था H यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ध्यान से देखिए तो क्या हम पढ़े थे डिफिनेशन में, ये था मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये था अल्फा कार्बन और ये था बीटा, और यहाँ पे पढ़े थे ना कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, तो हमने बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया। चलिए, तो ये हो गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। अब स्टेप 3 क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, ऊपर देख लीजिए इसको। अब स्टेप 3 में क्या होगा कि आपने जो ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया है अपने पास, CH2 C डबल बॉन्ड और H। अब यहां से क्या होगा, जैसे आप इसको हीट करेंगे और साथ में आपका बेस भी प्रेजेंट है, तो देखिए बेस प्रेजेंट है, फिर से यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन था, ये बेस आया, इस हाइड्रोजन को लेकर निकल गया, जैसे निकला तो यहाँ पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो CH3COH, CH पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया C डबल O और H। ठीक है, अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में बनाएगा और इसको बाहर कर देगा E1CB, एलिमिनेशन वाया कंजुगेट बेस। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH C डबल O और H। ठीक है, तो देखिए आपका क्या निकल के आ गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
तो ये जाके रिएक्शन हुआ कंप्लीट। और इसका सिंपल एक सेल में ही बोल सकते हैं कि अल्फा मतलब अल्डोल कंडेंसेशन कहाँ होता है, तो सर वहां होगा जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट होगा, और कार्बोनिल कंपाउंड में भी कहाँ, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड when reacted with dilute base it gives beta hydroxy carbonyl compound which on heating gives alpha beta unsaturated carbonyl compound। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे आगे क्या होगा। तब तक के लिए आप अच्छे से रिवीजन करिए। ठीक है, थैंक यू।